आज देखेंगे पार्ट 3 आयु संबंधित पार्ट 3 देखेंगे। पहला सवाल है, राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 11:19 था। राहुल की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे 10 वर्ष पूर्व आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 11:19 था। राहुल की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है? तो यहाँ पे किया गया है 3:4। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 11:19 था। तो यहाँ पे देखेंगे 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 11:19 था। तो 3:4 उनका आयु में अनुपात क्या? 3:4। फिर इसके बाद 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 11:19। 11:19। अब यहाँ पे देखेंगे इन संख्याओं को बराबर है या नहीं। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, इनका अंतर देखेंगे तो अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं होगा तो हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के बाद ही सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 13 और 19 का 6 का अंतर है। तो यहाँ पे 6 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे 36 18 और यहाँ पे 6 24, यहाँ पे 24। अब यहाँ पे देखेंगे 18 और 24, यहाँ पे अंतर कितने का है? यहाँ पे 5 का अंतर आ गया। यहाँ पे इसका और इसका अंतर आ गया 5 का। अब यहाँ पे 5 का अंतर आ गया है, बल्कि यहाँ पे कहा गया है 10 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु, राहुल और उसकी बहन की आयु क्या थी। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी 10 5 यूनिट बराबर 10 5 10 1 यूनिट बराबर 2। तो यहाँ पे कितना अंक लगेगा? राहुल की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है? तो यहाँ पे राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल कौन है? राहुल ये हो गया और उसकी बहन ये हो गई। राहुल और उसकी बहन दोनों आर और बी। और तो राहुल की क्या होगी? 1 यूनिट बराबर 2। तो यहाँ पे कितना आया? 18। तो यहाँ पे राहुल की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है? तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 18 गुणे 2 बराबर 36। तो इसका 18 नहीं 36। तो राहुल की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखेंगे दूसरा, वर्तमान के लिए क्या करते हैं? वर्तमान के लिए गुणा करते हैं। तो इसलिए हमने वर्तमान में गुणा किया 18 नहीं 36। इसके बाद कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। कलाम और वेंकट का अनुपात, कलाम का 8:7 और इसके बाद 8:7 है। के बाद उनकी आयु में अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। 13:12 हुआ। अब इसके बाद कहा गया है 20 वर्षों के बाद उनकी आयु में अनुपात क्रमशः 13:2 होगा। तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 20 वर्ष बाद अब यहाँ पे बाद में कहा गया 20 वर्ष बाद। अब यहाँ देखेंगे अंतर कितने का है? 7 5 12 8 5 12। यहाँ पे अंतर जब बराबर होते हैं, जब अंतर हमारा बराबर होगा तो हम अंतर को बराबर नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे अंतर बराबर है दोनों को। तो 8 5 13 यानी कि 8 7 5 12 दोनों का अंतर बराबर है, जबकि 20 वर्ष बाद कहा गया है। तो 20 वर्ष बाद यानी कि 5 1 यूनिट बराबर 5 × 20। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 4 आया। उनकी उम्रों के बीच का अंतर उम्र दी गई है 13 और 12। तो यहाँ पे 11 चौको 52 और 12 चौको 48, दोनों का अंतर आएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष यही आंसर आएगा। 4 वर्ष यही आंसर आएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है? देखेंगे सवाल को। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। शिवाजी और प्रभु ये दो लोग हैं जिनकी उम्र का अनुपात 11:7 है। 11:7 है। 11:7 है। 8 साल बाद उनकी अनुपात 8 साल बाद, तो 8 साल बाद लिखेंगे 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद इतना लिखने के बाद शिवाजी और प्रभु 11:7 में है। तो 8 वर्ष बाद कहा गया, इनका अनुपात दिया गया है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। 15:11 होगा। तो उम्र में कितना अंतर होगा? उनकी उम्रों में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 11 4, यहाँ पे 7 4 11, यहाँ पे क्या है? अंतर बराबर है, तो इसलिए हम अंतर बराबर नहीं करेंगे। यहाँ पे 7 और 4 11, यहाँ पे दिया गया है 11 4 15। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद 4 बराबर 8, 4 से काट देंगे 1 यूनिट बराबर 2। अब यहाँ पे निकालना है कि उनकी उम्र में कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कितना 8 वर्ष बाद यानी कि 15 दूनी 30, 11 दूनी 22। यहाँ पे इनका अंतर कितना है? 8 वर्ष। इनका अंतर 8 वर्ष है। दोनों का अंतर कितना है? शिवाजी और प्रभु का अंतर आ गया 8 वर्ष। यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना है? 8 वर्ष। अब यहाँ पे और क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे मैं लिखता चला जाऊंगा। जैसे सिमी का आयु, सिमी और सीमा, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिमी, और इसके बाद सीमा, ये दो व्यक्ति हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। फिर इसके बाद कहा गया 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या? 8:7 हो जाता है। 8:7। सेम सवाल है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद कितना हुआ? 8:7। फिर यहाँ देखेंगे दोनों का अंतर 4:7 और 5:8।
इनका अंतर देखा तो इनका अंतर कितना है 4 3 7। यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे कितना है 9 वर्ष बाद। तो 3 बराबर 9, 3 बराबर 9 तो 1 यूनिट बराबर 3। अब पूछा गया सिमी की वर्तमान आयु क्या है। सिमी की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे ये दिया गया है बाद का, ये दिया गया है बाद का, और ये है हमारा वर्तमान का। ये वर्तमान का है। तो हम पूछा गया है सिमी की वर्तमान आयु क्या है। तो सिमी की वर्तमान आयु यहाँ पे सिमी की 5 है। तो यहाँ पे करेंगे 3 × 5 = 15 वर्ष सिमी की आयु होगी। 15 वर्ष की सिमी की आयु होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखेंगे सालू और लालू की वर्तमान आयु। सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। तो 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। तो यहाँ पे पूछा गया है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पूर्व कितने का था। तो यहाँ पे दिया गया है वर्तमान की आयु कितनी है। इनकी वर्तमान की आयु दी गई है सालू और लालू। सालू और लालू की वर्तमान आयु है 7:6। 7:6 यहाँ पे दिया गया है। जबकि उनकी आयु का गुणनफल कितना गया है 672 दिया गया है। यहाँ पे इनका क्या है गुणनफल, ना योग दिया गया है ना घटाने पे, तो इनका दिया गया है गुणनफल दिया गया है 672। जबकि यहाँ पे इनका कहा गया है 7:6 के क्या है गुणनफल में। तो 7 × 42, 7 × 42 से जब काटोगे 42 को तो ये जाएगा 6, 7 × 42 और 7 नहीं 63, और इसके बाद 7 × 42, 6 को काट दोगे इससे तो 1 यूनिट बराबर 16। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 16 काहे में है। 16 हमारा है वर्ग में। तो 1 यूनिट बराबर 4 ये वर्ग में आया। तो 1 यूनिट बराबर हम 4 × 16 यानी कि 1 यूनिट बराबर 4। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा किसका गया है लालू का। यहाँ पे लालू का पूछा गया कितने वर्ष का था। तो यहाँ पे करेंगे 4 का यहाँ पे गुणन करेंगे तो 4 × 24। अब 24 आया, यहाँ पे 24 आया 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पूर्व -4 कर दोगे। पूर्व में जाने के लिए जब वर्तमान में होता है तो जितना भी कहा जाता है पूर्व में जाने के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब माइनस हम 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 वर्ष यही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे यशवीर और उसके पुत्र हो गया। वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है। इनकी आयु का गुणनफल कितना है 640। इनकी आयु का गुणनफल 640 है। तो 10 वर्ष बाद, अब यहाँ पे 10 वर्ष बाद कहा गया है, यानी कि 10 वर्ष बाद का बताना है। 10 वर्ष बाद को हमें बताना है। जब वर्तमान में होंगे, जब बाद में जाएंगे जितने वर्ष आएगा उतना ही क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, पहले इसका क्या करेंगे गुणा, 5 दूनी 10,
यहाँ पे 10 आया ये, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे आ जाएगा 64 आया। अब देखेंगे ये क्या है, वर्ग में है, तो इसे वर्ग में तोड़ देंगे, तो 8 64, 1 यूनिट बराबर 8। अब यहाँ पे पूछा गया है यशवीर की आयु 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी हो जाएगी। यशवीर कौन सा है, यशवीर ये है, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर 8 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर दोगे, 8 5 40, यहाँ पे 40। अब पूछा गया था 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद ये था वर्तमान का, तो ये हो जाएगा 10 प्लस कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 50 वर्ष। यशपाल की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष। अब अगला देखेंगे, अगला सब क्वेश्चन देखेंगे।